प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके पहले वाले आपको क्वेश्चन मिल चुके हैं। आज हम लोग इस प्रश्न पर विचार करते हैं। देखें, आकृति में एलएम समांतर सीबी, फिगर में देखते रहे, एलएम समांतर सीबी और एलएम समांतर सीडी, एलएम समांतर सीडी हो तो सिद्ध करें AB बाई AM अपान AB, AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD है। ये आपका क्वेश्चन हुआ। साथ में जो बातें पढ़ते रहे, फिगर दिया है तो फिगर से उसका मिलान भी करते रहे, इससे बातें आपको आसानी समझ में आ जाएगी। चलिए हल में हम लोग देखते हैं, हल में क्या किया जाए। देखें तो फिगर आपको बताया गया है, इसमें देखें समांतर की बात बताया है, त्रिभुज बने दिखाई दे रहे हैं। हम लोग किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाती है तो थेल्स प्रमेय लागू होता है। तो हम लोग देखें इसमें थेल्स प्रमेय कहाँ लगा है। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज जैसे लिख दिया ABC में क्या दिया है, लिखा है एलएम समांतर हो गया CB। ये कैसे, ये ज्ञात है, ये बताया गया है, ऐसा आपने लिख दिया। इसलिए क्या संबंध बनेगा, यहाँ एक संबंध बनेगा AM अपान MB बराबर AL अपान LC। समीकरण नंबर 1 मान लो। किस नियम से बना है संबंध, इसको बोलते हैं हम थेल्स प्रमेय से। इसीलिए कहा जा रहा है हर एक प्रमेय की साधारण प्रतिज्ञा जब आपको ध्यान में रहेगी तो उससे आपको नियम तुरंत समझ में आ जाएगा। किसी त्रिभुज में एक भुजा समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये थेल्स प्रमेय है। चलिए इतना हुआ। अब हम लोग नीचे वाले त्रिभुज में आ जाए। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में यहां क्या बताया गया है, कौन, एलएन समांतर CD। ये भी आप लिख देंगे ज्ञात है। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो थेल्स प्रमेय लगता है, उस पर क्या संबंध बनेगा। देखें यहाँ से देखेंगे एलएन समांतर CD है इस त्रिभुज में, तो यहाँ भी लिख देंगे ऐसे AN बटा ND बराबर AL बटा LC, ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए AN बटा ND ऐसा लिख दिए बराबर AL अपान LC। समीकरण नंबर 2। ये कौन सा संबंध होगा, किस नियम से है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ये हुआ। दोनों समीकरण देखें, अब लिख देंगे समीकरण 1,2 से। 1,2 से हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों का दाहिना पक्ष एकदम बराबर है, तो हम बायां पक्ष भी बराबर कर सकते हैं, एकदम इसको बराबर लिख दें। इसलिए यहां लिख देंगे AM बटा MB बराबर AN बटा ND। लेकिन अब हम लोग ये संबंध जो आया इसको मिलान करते हैं, जो हमें सिद्ध करना था। देखें AM बटा AB AN बटा AD है, ऊपर तो मिल रहा है लेकिन हर नहीं मिल रहा है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो जिसको हमें हटाते हैं प्रमेय में इस तरह क्वेश्चन जब आते हैं हम पास समझ लाने के लिए, जैसे हमको MB इसमें नहीं कहीं आ रहा है तो इसको हटाना है, तो इसको हमें ऊपर करना पड़ेगा। एक बार दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देते हैं, व्युत्क्रम दोनों पक्षों कर दिया जाए। जैसे इसको MB है, एक पद है, दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखें MB है तो इसको लिख सकते हैं, ऊपर ले जाए हम MB बटा AM बराबर इससे इसको लिख देंगे LD बटा AN। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो अपने आप जो है इसमें सरल हो जाएगी, MB हट जाता है। देखते हैं कैसे। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, बहुत ही आसान है, केवल ध्यान से देखते रहें। तो क्या हो जाएगा, MB बटा AM प्लस 1 ND
बटा an प्लस 1। तो प्लस 1 जैसे भिन्न में कोई एक जोड़ते हो तो हर का रास्ता वही हर बन जाता है, यहाँ पूरा हो जाएगा एक में। ये बनेगा क्या, इंप्लाई दैट। अब दो बराबर एक लाइन नहीं लगाते हैं, इंप्लाई दैट कैसे लगाते हैं, जिसका अर्थ है जैसे हो जाएगा mb प्लस am बटा am आ गया। अब देखिए इसका ऐसे nd हो जाएगा प्लस an का पूरा हो जाएगा एक में, अब बटा पूरा am हो गया। अब आपको फिगर देखना पड़ेगा, amb प्लस am देखिए जरा, mb और am जुड़ेगा क्या बनेगा टोटल, mb am जुड़ने से ab बन जाएगा सीधा, यहाँ हो जाएगा ab बटा am। वैसे इधर देखो nd और an जुड़ेगा तो हो जाएगा ad बटा am, इतना आया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये सेम यही चीज है, केवल थोड़ा सा व्युत्क्रम करना दोनों पक्षों में, व्युत्क्रम कर दें। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं am ऊपर कर दीजिए और बटा ab हो गया, बराबर am ऊपर कर दीजिए बटा ad हो गया। ये देखिए आपका संबंध आ गया। इति सिद्धम लिख देंगे यहाँ, इति सिद्धम, इति सिद्धम। जो संबंध आप लाना चाहते थे am बटा ab, an बटा ad, ये संबंध आ गया। कितना आसानी से आपने देखा, इसको स्टेप बाय स्टेप आप लिखे, इसको समझे। अब इसको आप नोट्स करके एक अपना खुद का नोट जब बनाएंगे ये चीजें दोबारा रिपीट होंगी, केवल देखने पे ही समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब खुद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आकृति में डी समांतर AC, डी समांतर AC, सी यहाँ, और DF समांतर AE, DF समांतर AE, सिद्ध करें BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। तो ये क्वेश्चन के फिगर का मिलान करें और उसमें जो फिगर में जो भुजा जिसके समांतर है वो हमको अच्छा समझ में आ जाए, तभी हम आगे इसमें अच्छा सा कर सकते हैं। तो देखें जो समांतर का जोड़ा दिया गया है वो किस त्रिभुज में है, पहले खोजो। D समांतर AC, देखो DE यहाँ है, समांतर AC इसके दिया है, ये दो भुजाओं समांतर है, पूरा त्रिभुज में देखें त्रिभुज ABC में ऐसे लिखते हैं DE समांतर AC। ये कैसे, ये ज्ञात है, ये बताया गया है, अपने मन से नहीं लिखना हम लोग। अब इसमें देखें इससे क्या संबंध बनेगा, AD, इसलिए AD बाई DB बराबर AD बाई DB बराबर, इधर देखें EC लिखें, CE लिखना चाहते हैं लेकिन चूंकि इसमें EC आ चुका है उसका नाम, तो हम EC ही लिखें, EC बटा फिर BE लिखें, क्योंकि इसमें BE आया है। अगर हम AB लिख देंगे नाम तो वही रहेगा, मान भी उतना ही रहेगा, लेकिन थोड़ा देखने में अलग लगेगा। तो अगर कुछ शब्द किसी रेखाखंड का नाम, भुजक नाम पहले से क्वेश्चन आ चुका है तो उसका वही नामकरण दोबारा भी हल करते समय करें, तो इसको BE लिख देंगे, BE। समीकरण नंबर 1, ये भी कैसे, फैल्स प्रमेय से। देखें जरा, बड़े त्रिभुज ABC में D समांतर AC के है, इसलिए शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। हमने समान अनुपात लिखा फैल्स प्रमेय से। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसी प्रकार आगे देखते हैं कौन सा त्रिभुज, दूसरा जोड़ा जो दिया DF समांतर AE, DF समांतर AE। इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ADE में क्या समांतर लिखा है, DF समांतर AE, DF समांतर AE। AE कैसे ज्ञात, ये बताया गया है। इससे क्या संबंध बनेगा, इस प्रमेय में ये बात बनती है, आप लोग पढ़े पहले से। लिख देंगे यहाँ भी AD बाई DB बराबर, उधर फिर आ जाएगा। अब AD बाई DB ये भुजा इसके समांतर है, यह भाग बटा यह भाग, तो यह भाग बटा यह भाग बनेगा, लेकिन इसमें नाम इसका EF लिखें कि FE लिखें। अब देख लो कोई क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में तो FE आया, ठीक है FE लिखें, क्योंकि इसी भाग लिखना है,
कितना भाग बटा यह भाग, फिर यह भाग बटा भाग लिखना है ऐसे। तो इसको लिख देंगे हम एफ ई नाम आया, एफ ना लिखें, एफ ई बटा फिर यहाँ देखो बी एफ आया ना कि एफ बी, तो बी एफ लिखें। इतना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 से यही लिख देंगे हम ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों समीकरण देखना, दोनों समीकरण का बायां पक्ष बराबर है, हम दाहिना पक्ष बराबर कर सकते हैं। तो अब लिख देंगे इसे, अब समीकरण 1, 2 से ऐसे लिखें EC बटा BE, देख लीजिए बाएं पक्ष नहीं था, EC बटा BE, फिर आगे था FE बटा BF। अब चूंकि जो चीज हम मिलान करें जरा, ये देखिए जरा, इससे मिलान करें, जो यहाँ हमको सिद्ध करना है क्या वही चीज आया है अलग आया है। जैसे देखें EC कहाँ है, नीचे की तरफ है उसमें, और उसके बाद ये क्या हुआ है, इधर क्या है FE है, इसमें तिरे गुणा करके ऐसे लिख रहे हैं। इसको ऐसा भी कर सकते हैं इसी बात को कि यहाँ गुणा कर ले, ऐसे देखिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तिरछा गुणा जैसे करते हैं, BF बटा उधर से FE इधर ले चले आइए, देखो तिरछा इधर आ जाइए, FE बराबर फिर BE उधर चला गया बटा EC नीचे लाइए। ये संबंध देखिए, तिरछा गुणा करने से ये संबंध फिर आप मिल गया आपको, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का जो सॉल्व है आपको मिलता रहेगा।